लगातार जो आसपास की पूरी सिक्योरिटी बिल्डिंग्स है उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं। आप लगातार देख सकते हैं कि ये तमाम सिक्योरिटीज है जो कि लगातार जो सुपरटेक के आसपास की बिल्डिंग्स है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन लोगों के पास है। वो लगातार यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं बाहर खड़े होकर कि कोई भी शख्स बिल्डिंग के बाहर ना आए, क्योंकि जब यहाँ पर ब्लास्ट होगा, क्योंकि 13वीं मंजिल पर ब्लास्ट होना है और सुपरटेक की इस पूरी ट्विन टावर के बेसमेंट के 5 जो बीम्स हैं उनके अंदर ब्लास्ट जो है वो होना है और ऐसे में आसपास की बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो, आसपास की पूरी बिल्डिंग को इंश्योरेंस जो है वो किया गया है। ये तमाम तरीके की हिदायत जो है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। खुद प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है कि कोई भी घटना जो है वो इस पूरे हादसे में ना हो, इस ट्रायल में ना हो, क्योंकि 22 तारीख को ये जो बिल्डिंग्स है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो बिल्डिंग्स है यहाँ पर पार्क जो है वो बनना था, लेकिन सुपरटेक ने यहाँ पर 32 मंजिल की इमारत जो है वो खड़ी कर दी थी, जिसके बाद आसपास की जो बिल्डिंग्स के रहने वाले लोग थे उन्होंने यहाँ पर RWS के साथ मिलकर के कोर्ट गए। कोर्ट ने इस पूरे मामले को संजीदा से लेते हुए इस पूरी बिल्डिंग को डेमोलिश करने का आदेश दिया है, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए साफ तौर पर कहा कि इस पूरी बिल्डिंग को अब जो है वो डेमोलिशन जो है वो किया जाए। अब इस पूरी प्रक्रिया को जो है वो किया जा रहा है और आज इसका ट्रायल जो है वो किया जाएगा और आसपास जितना भी एक्सप्लोजर जो है वो लगाया जाएगा वो महफूज रहे, क्योंकि 22 तारीख को जो एक्सप्लोजर लगाया जाएगा आसपास की बिल्डिंग को ना हो, नुकसान ना हो, ये पूरा ट्रायल जो है वो देखने को मिलेगा। अब से महज अगर कहा जाए, क्योंकि 2:30 बजे के आसपास ये प्रक्रिया जो है वो शुरू होनी है, यानी 2 मिनट का समय जो है वो बचा, उसके बाद से लेकर के कभी भी यहाँ पर एक्सप्लोजर जो है वो होंगे और वो आवाज जो है वो फिलहाल जो है यहाँ पर सुनाई देगी कि कितना नुकसान जो है वो हो रहा है। और आसपास के पूरे एरिया को आप देख सकते हैं कि सन्नाटा जो है वो इस वक्त पसरा हुआ है। पूरी रोड पर कोई भी शख्स आपको सड़क पर नजर नहीं आएगा। पूरी बिल्डिंग्स जो है वो पूरी तरह से खाली है, कोई मजदूर नहीं है, सिर्फ अंदर जो कंपनी के लोग हैं जो एक्सप्लोजर्स यहाँ पर फिट करा है, जिन्होंने जो यहाँ पर इसकी पूरी देखरेख कर रहे हैं वही लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा किसी को भी आसपास रहने की इजाजत जो है वो फिलहाल नहीं दी गई है। मलिका, अरविंद के पास चलेंगे। अरविंद, अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि एक बार पूरी बिल्डिंग की तस्वीर अगर वो दर्शकों को दिखाएं और साथ साथ आप ये जानकारी भी देते चले कि जो ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, कुछ रोड्स भी बंद रहेंगे, कुछ रूट्स भी बंद रहेंगे, उससे जुड़ी अगर कोई अहम जानकारी आपके पास है दर्शकों को बताइए और साथ साथ तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल, हम आपको दिखाएंगे, सीधे अंकित को कहेंगे कि वो आपको तस्वीर दिखाएं। देखिए ये सामने जो सुपरटेक की ये बिल्डिंग है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया, क्योंकि जो पड़ोस में सुपरटेक की इमारत, रिहायशी इमारत जो आपको दिखाई दे रही होगी, उसके RWO ने मुहिम छेड़ी थी। तकरीबन 10 साल तक ये लड़ाई लड़ी गई। पहले हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अवैध करार दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि बिना नोएडा अथॉरिटी की मिली भगत के ये इस तरह से अवैध बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, ये पार्क की जमीन थी। जिसके बाद फाइनली 22 मई को यह निर्धारित किया गया है कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, लेकिन अब से महज 1 मिनट बाद कितनी देर में ब्लास्ट होगा, वो यहाँ पर मुमकिन हो जाएगा। जी देखिए, 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो जो एक्सपर्ट है, जो एजेंसी जिसको ये जिम्मा दिया गया है, उसके ऑफिसर्स भी वो नीचे की तरफ खड़े हैं। हालांकि जो एजेंसी है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है, उनका कहना है कि इस बिल्डिंग की 5 इमारतों पर 5 मंजिल पर, जिसमें 13वीं मंजिल पर ब्लास्ट होगा, बाकी बेसमेंट में ब्लास्ट होगा। आवाज जरूर आएगी, लेकिन कोटिंग इस तरह की गई है कि एक धूल का कण भी बाहर नहीं आ पाएगा। दरअसल ये ट्रायल ब्लास्ट इसलिए है कि जब 22 मई को फाइनल ब्लास्ट होगा, उसके लिए कितने विस्फोटक की जरूरत है उसके बारे में। लेकिन जैसा कि आपने पूछा ट्रैफिक एडवाइजरी, तो जरा बिल्डिंग के नीचे के इलाके को देखिए। ये जो पूरी सड़क है, ये नीचे की सड़क पूरी खाली करा दी गई है और सामने की तरफ का जो इलाका है वहां से बैरिकेटिंग जो की गई है, तो दूसरे छोर पर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर बैरिकेटिंग की गई है और अब पूरे इलाके को अनाउंसमेंट के जरिए, आपने सुना भी है, अनाउंसमेंट के जरिए खाली कराया गया। उसके देखिए ये आवाज, अभी जो आवाज आपने सुनी है मलिका, ये ट्रायल ब्लास्ट यहाँ पर हो गया। ये जोर की आवाज जो आपने सुनी है, ये अब ट्रायल ब्लास्ट जो है यहाँ पर कुल मिलाकर संपन्न हो गया है। तो 3 सेकंड में ये इतनी ऊंची इमारत आप देखिए, आसमान को छूती ये इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। पूरी इमारत ढहने वाली अब से कुछ ही देर में। सुशांत, आपका भी मैं रुख करना चाहूंगी। सुशांत, आप भी लगातार दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाते रहिए, क्योंकि अब कुछ ही वक्त में ये ट्रायल ब्लास्ट होने वाला है।
देखिए, ट्रायल ब्लास्ट अब से 1 सेकंड अगर पहले कहा जाए तो ट्रायल आवाज की आवाज हमारे दर्शकों ने साफ तौर पे सुनी है और अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से आदेश दिया गया है कि आसपास आधे घंटे तक कोई इस बिल्डिंग के आसपास जो है वो नहीं जाएगा। एक धमाका जो है वो हुआ है और अभी फिलहाल एक धमाका भी और हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल 13वीं मंजिल पर और 5वीं जो बेसमेंट है उसके अंदर ये जो है वो होना है। तो लगातार अब पुलिस की तरफ से ये हिदायत दी जा रही है कि इस बिल्डिंग के आसपास आधे घंटे तक कोई जो है वो शख्स जो है वो नहीं पहुंचेगा। अब लगातार देख सकते हैं यही वो ट्विन टावर है जिसके अंदर अभी फिलहाल ट्रायल ब्लास्ट जो है वो हो चुका है और इसके बाद अभी एक बार फिर से एक ब्लास्ट जो है वो सुनाई देगा और पूरे इलाके के अंदर आसपास की जो बिल्डिंग्स है उनको अंदर रहने की हिदायत जो है वो लगातार दी जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, मलिका। और ये जो लड़ाई थी पिछले 10 सालों से लगातार चलती आ रही थी, उसको लेकर के अब यहाँ पर ट्रायल ब्लास्ट जो है वो शुरू हुआ है और अब 22 मई को यहाँ पर फाइनल जो है वो होगा। पूरी तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को जो है वो डेमोलेशन जो है वो कर दिया जाएगा। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो इमारत है वो भ्रष्टाचार की इमारत थी। आसपास की सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी और हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, उसके बाद यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई पहुंचनी पड़ी। उसके बाद जाकर के यहाँ पर लोगों को जो है एक इंसाफ जो है वो मिला और लगातार आप देख सकते हैं कि आसपास की जो बिल्डिंग्स के लोग हैं, सिक्योरिटीज है, वो यहाँ पर मौजूद है। करप्शन की इमारत को धमाके से उड़ाने का आज ट्रायल है, आज केवल ढहाने का ट्रायल होगा और 22 मई को इस टावर को उड़ाने की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी।